ये मरियम साहिबा इमरान खान साहब को फितना क्यों कहती हैं? क्योंकि वो खुद कलेजा चबाने वाली चुड़ैल है। हम खपते हुए आ रहे हैं कि कहीं मिल जाए। कैंप जेल से भी हो आए हैं, कोटलखपत जेल से भी हो। एक औरत अकेली थी घर के अंदर और आप लोगों ने इस तरह ये सब कुछ किया। आप कम से कम उनका रिकॉर्ड चेक करें, अगर उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो आप उन्हें काइंडली छोड़ दें। अल्लाह की जात ऊपर नीचे इमरान खान, इसके अलावा किसी पे भरोसा नहीं। DS डिजिटल टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भाई है जैन सलार खान। अच्छा, उसको गिरफ्तार कर लिया इन्होंने। वो अपने किन्होंने यही पुलिस वालों ने ही गिरफ्तार किया है। उसको लेके चले गए हैं और वो मुलाजिम है, AG ऑफिस का मुलाजिम है। और वो सिर्फ यहाँ से अपने घर से यानी कि ऑफिस से घर जा रहा था। उसको रास्ता ही है तो उसको उठा के ले गए हैं। मतलब वो PTI का वर्कर नहीं था? नहीं, PTI का वर्कर नहीं है। उसको वो मुलाजिम है। वो अकेली है, वालदा उसकी अकेली है, घर में 2 बहनें हैं, वो शादीशुदा है और वालदा का ज़हनी मसला है थोड़ा सा। अब उनको मुझे बताएं घर में परेशान है। अब वो बंदा हम खपते हुए आ रहे हैं कि कहीं मिल जाए। कैंप जेल से भी हो आए हैं, कोटलखपत जेल से भी हो। कहीं से नहीं मिला? कोई बता ही नहीं रही हमें बता ही नहीं रही कि कहाँ पे है। FIR में कुछ भी नहीं समझ आ रही कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। हम परेशान होकर आपको देखा है तो हम इधर फ़ौरन आए हैं कि मोहसिन नकवी साहब को पैगाम दे, जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के। हम यही कहेंगे कि हमारा क्या गुनाह है, हमें किस बात से सज़ा दी जा रही है। और उस भाई का क्या गुनाह था जैन सलार खान का, उसको जो पकड़ के ले गए हैं। ना उसका PTI से कोई लिंक है, ना उसका नून लीग से कोई लिंक है। जैन सलार खान की तरह और जितने भी आपने बेकसूर गिरफ्तार किए हैं जिनका ये रास्ता है नहर का, तो उन्हें तो काइंडली छोड़े ना। जो हैं आप उनसे तफ्तीश करें, उनका रिकॉर्ड चेक करें। अगर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उन्हें रखें अपने पास। लेकिन जो बेकसूर है, हमारी तरह मुलाजम पेशा बंदा है और रात को उन्हें घर जाना, अपनी वालदा है, कोई बूढ़ा बाप है, किसी का मुख्तलिफ मसले हैं, उनको काइंडली आप तफ्तीश करके उन्हें छोड़ें, जल्द अज जल्द छोड़ें। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है पंजाब के मोहसिन नकवी साहब, उनको मैसेज दें आप कैमरे की तरफ देख के। मैं मोहसिन नकवी साहब को यही पैगाम देना चाहता हूँ, मेरी गुजारिश है कि जो जैन की तरह और भी बहुत से गरीब और बेचारे जिनके बूढ़े माँ बाप घर हैं, आप कम से कम उनका रिकॉर्ड चेक करें। अगर उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो आप उन्हें काइंडली छोड़ दें। थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप भाई मेरे यही भाई ने जो कहा है वही बस मोहसिन नकवी साहब से आपका गुजारिश है। रिलेशन क्या है उनके साथ? मेरे वो ब्रदर इन लॉ हैं। हाँ जी। अब उनकी ठीक है वो, इनके कुलीग। हाँ भाई भी हैं और इसके साथ वो जॉब करता है। मैं भी खुद मुलाजिम हूँ। तो सिर्फ यही गुजारिश है कि काइंडली उसको छोड़ दें और जिसको भी बेगुनाह को पकड़ा है उन सबको छोड़ दें और काइंडली ये वाला जो मसला ये भी हल करवाएं। ज़मान पार्क में जो कुछ भी आज हुआ है वो निरी दहशत गर्दी है जो आप देख रहे हैं, क्योंकि ये इनका बनता ही नहीं था कि वो दीवार तोड़ के अंदर आए। जब उनको सारा कुछ अदालत ने कह दिया है कि आप यू आर नॉट एबल टू गो इनसाइड और खान साहब की इस वक्त बेल हो चुकी है, तो वो बनता नहीं था उनका अंदर जाना। ये सीधी दहशत गर्दी है जो राना बार बार कह रहे हैं हम ये कर देंगे। ये सीधा समझ आ रहा है जो मरियम बेगम कह रही हैं कि आप उसको दहशतगर्द साबित कर दो, ये साबित कर दो, वो साबित कर दो। तो आप सबके सामने हालात है कि वो क्या साबित करना चाहते हैं। हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम बेवकूफ़ हैं? अब बताएं, हम बेवकूफ़ हैं? हमें समझ नहीं आ रही है सारी बातों की। ये राना सना और मरियम बीबी जो कुछ भी बोल रहे हैं और जो भी वाहियात बकवास कर रहे हैं, उन सब की हमको समझ है हमें। और ये अपने हक में गलत कर रहे हैं ये लोग। ये इनको पता होना चाहिए। रंग बिरंगे कपड़े पहन के आ जाती हैं मैडम, इनको समझ आनी चाहिए। साथ वो औरंगजेब लगाई हुई है, पता नहीं वो कहाँ से आई हैं। इन सबको पता होना चाहिए। दीवारें तोड़ के अंदर जा रहे हैं, ये बिल्कुल उलट पड़ जाएगा इनके ऊपर। माजी में इससे पहले किसी भी सियासतदान के घर में इस तरह हमला हुआ था? किसी के घर में भी अगर किसी के घर में हमला हुआ है तो हमें बता दें, हम मान जाएंगे। एक औरत अकेली थी घर के अंदर और आप लोगों ने इस तरह ये सब कुछ किया जो जाए फायदा उठाया कि इमरान खान उधर गया और इन्होंने इधर हल्ला बोल दिया। चले वो ड्यूटी हमारी लगा गया, हम अपनी ड्यूटियां पूरी करने आ गए। घर पे बच्चे छोड़ के इमरान खान के साथ हैं, हम उसके साथ हैं। आप बिलीव करें कि बच्चे घर में अकेले छोड़ के हम आए हैं। बच्चे जो मर्जी कर ले, कसम खुदा की डर खत्म हो गया। अल्लाह की कसम डर खत्म हो गया। डर एक होता था, एक रिस्पेक्ट होती थी। ना रिस्पेक्ट रही है इनकी, ना हमारे दिलों में डर है। दिल करता कहीं मिल जाए ना बस। और इनको चाहिए अब अपना सामान बांध लें, जैसे इनको भगाया था ना मुशर्रफ ने सऊदीया। अब इनको चाहिए अपना सामान बांध के एयरपोर्ट पे रख दें कि अब इनकी बचत नहीं होने वाली। इसके बाद जो आज हो चुका है ना, इसके बाद इनकी कोई बचत नहीं होने। अब वाकई इनकी बचत नहीं है। अब दिल में ना नफरत इतनी कूट के भर गई है भाई के बताने के लिए भी अल्फाज नहीं है। इतनी नफरत है इनके ऊपर। आप बिलीव नहीं कर सकते कि इन्होंने क्या हरकत की, क्या ओंडी भोंडी हरकतें कर रही है। चली हूँ
रास्ते में जगह जगह कंटेनर लगा के इन्होंने अंडरपास बंद किए हुए थे। 2 अंडरपास हम दोनों ने खड़े होके खुलवाए हैं, हमने खड़े होके खुलवाए हैं। हम दोनों औरतों ने, यहाँ कोई बंदा गुजरेगा अगर उन्होंने हमें वहाँ देखा हो तो गवाह होंगे। फिर हम यहाँ पे कितने घंटों में पहुँचे हैं। जहाँ अगर नहीं भी जाने देंगे हम ज़रूर वहाँ तक, जहाँ तक भी हमारी पहुँच, हम दोनों जाएंगे। और मैं तो अदालत से ये कहूँगी, प्लीज़ सुप्रीम कोर्ट से यही कहूँगी कि प्लीज़ ऑनलाइन सिस्टम करें वोटिंग का, प्लीज़ ऑनलाइन सिस्टम करें वोटिंग का। हमें ऑनलाइन वोटिंग चाहिए, क्योंकि हर दफ़ा ये 2 नंबरी किसी पे भरोसा नहीं। अल्लाह की ज़ात ऊपर नीचे इमरान खान, इसके अलावा किसी पे भरोसा नहीं। एक इतना पिद्दी सा भी किसी पे कहना तो नहीं भरोसा, किसी सूरत नहीं। हम मानते ही नहीं हमारे हुक्मरान हैं। हम इस वक्त बेयारो मददगार, अल्लाह और इमरान खान के बाद बेयारो मददगार हैं। हमारा कोई हुक्मरान नहीं, कोई वज़ीर आज़म नहीं, कोई कुछ नहीं है। वो मरियम गधी किस हैसियत से ऑर्डर जारी करती है, उसको क्यों प्रोटोकॉल मिलता है? आज तक किसी ने जवाब ही नहीं दिया। उसका ओहदा क्या है, आप बता सकते हैं? पता है आपको? मरियम साहिबा जो है ना वो शहबाज शरीफ, प्लीज़ तुम्हारी मेहरबानी। नहीं मैं मेरे लिए ना, तो मैं तो फिर साहिबा ही कहना ना, तो मरियम साहिबा जो है वो शहबाज शरीफ साहब की भतीजी हैं और चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। होगा या मेरा मामा होगा कि मिनिस्टर होगा तो मुझे भी उतना प्रोटोकॉल मिलेगा। तो मुस्लिम लीग नून को तो इस औरत ने डबो दिया, इनको समझ नहीं आती है। हैं बाप मिलता मेरे टैक्स से तनख्वाह लेते हैं। इन बेचारों का भी कोई सच्ची में कसूर नहीं है, इनका कोई कसूर नहीं है। हम तनख्वाह इनको दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर डंडे चला रहे हैं, हम फिर भी चुप हैं। लेकिन तनख्वाह तो हमसे चाहती है, मरियम अपनी जेब से देती है। इवन के वो उसका चाचा जो प्राइम मिनिस्टर है, अरे वो भी तो हमारा टैक्स खा रहे हैं। आप कर्जदार हैं, मैं कर्जदार अपने आप को नहीं मानती, मैंने नहीं कर्जा लिया, इन्होंने लिया, ये लेके भागे, यही देंगे। हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। हम कोई कर्जा किसी का नहीं उतारेंगे, हमने नहीं लिया। मैम राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमने ये इसलिए ऑपरेशन किया कि वो इंसदाद था ना, कि आवाम जो थी वो परेशान हो रही थी, तो इंसदाद आप बताएं कौन सी आवाम ने कहा है, कौन सी आवाम ने कहा है? हम तो जानना चाहते हैं वहाँ पे। हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम जलीलो ख्वार हैं। राना कुत्ते की वजह से, मरियम बीबी की वजह से, वो डड्डू चार्जर की वजह से, और शहबाज टिड्डे की वजह से, गंजे नवाज की वजह से बहुत परेशान है इनकी वजह से, सच में। हर रोज़ महंगाई, अभी यकीन करें लास्ट वीक में जो चीज़ें ली हैं इस वीक में वो डबल हो गई हैं। अब बताएं ये लोग क्या कर रहे हैं? इमरान के पीछे पड़े हुए हैं। खोती के बच्चों, महंगाई को तो सेटल करो। आप ओवरसीज पाकिस्तानी? जी बिल्कुल, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं यूके से बिलोंग करती हूँ, मैं वहाँ से आई हूँ। लेकिन हम दुखी हो गए यहाँ के, बहुत दुखी हैं। तो यूके जो आप प्रोटेस्ट करते हैं नवाज शरीफ के घर के बाहर, तो वहाँ कोई रद्द-ए-अमल आता है कि मतलब कोई आपको कोई फ़ायदा होता है? नहीं, बाहर ही नहीं आता, नहीं, वो बाहर आके बताता ही नहीं, कुछ बोलता ही नहीं है। एवन गैर दुम वाले कुत्ते आते हैं बाहर, वो भौंक भौंक के चले जाते हैं, औरतों को गालियाँ देते हैं, जो इनका वतीरा है, जो इनकी तरबियत है। बस नॉर्मल प्रोटेस्ट होता है, वहाँ कोई ऐसा गंदगी नहीं होती। आपके अल्फाज से लग रहा है कि आप शरीफ खानदान से बड़ी नफरत करती हैं, तो ये नफरत कब से है और किस वजह से? कौन सा वाला शरीफ खानदान? मतलब ये इनका शरीफ खानदान है ना? नहीं, कौन शरीफ? नहीं, इनके नाम के साथ शरीफ लगता है ना, इसलिए कह रहा हूँ। वो शरीफ, अच्छा नाम के शरीफ है, इन्होंने मजाक ना करें। इन्होंने नाम के साथ लगाए ही शरीफ इसलिए कि और पीछे तो कुछ रह नहीं गया, चलो नाम तो नाम के साथ ही लगा लो। और अमलों से शरीफ नहीं लगते आप? लगता है आपको? लगता है? नौज़ुबिल्लाह लगता है। मैं कहती हूँ अगर मैंने कह दिया ये शरीफ है, मेरा तो कहीं मैं बेईमान, कहीं मेरा ईमान ही ना खत्म हो जाए, मेरा वजू ना टूट जाए, ठीक है? ये ईमान कहीं शरीफ लगते हैं? आप लोग कोई दहशतगर्द हैं? मरियम कहती है आप लोग दहशतगर्द हो। दहशतगर्द हैं हम सारे, जो जितने भी पीटी की आई हैं, पीटीआई के सब दहशतगर्द, हम सारे दहशत। जिसकी औलाद, जिसका कारोबार, बाप माँ सब कुछ लंदन में है, वो सही, वो पाकिस्तान हिब्बुल वतन है, वो पेट्रियाटिक है। हम जो है हम दहशतगर्द हैं, हम दहशत, हमारा किसी तंजीम से तल्लुक है। हाँ, ये तो मरियम साहिबा कहती हैं कि पीटीआई वाले दहशतगर्द हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, उसके वहाँ पे 4 जितनों के जत्थे बैठे हुए हैं ना, वहाँ जत्था उसको नजर आते हैं। हम जत्था नहीं है, हम कौम है, हम पाकिस्तानी है, हम कौम है, हम है कौम, हम है पाकिस्तान, तुम नहीं हो, हम है। बात हमारी पल्ले बांध लो, हम है पाकिस्तान। ये मरियम साहिबा इमरान खान साहब को फितना क्यों कहती हैं? क्योंकि वो खुद कलेजा चबाने वाली चुड़ैल है, वो लोगों के कलेजे चबा के खा जाती है, वो चुड़ैल है। बहुत बड़ा फितना है ये औरत है। वो औरत इस तरह की है जैसे मोहल्लों में खड़े होकर औरतें लड़ाई नहीं करती। कोई लॉजिकल पॉइंट उस औरत के पास है ही नहीं है। इतनी बेवकूफ़ औरत, इतनी जाहिल औरत, सिर्फ वो खिंचवा के आ जाती है, मुंह कपड़े रंग बिरंगे पहन लेती है, उसको कोई लॉजिकल बात करनी आती ही नहीं है। बिलीव मी, 55 साल की माई को आपने इस तरह अपनी स्किन करते देखा है? आपने कभी देखा है? 60-55 साल, मैं जब छोटी थी ना तब ये लाहौर कॉलेज से भागी थी, मैंने तब सुना था, मैं स्कूल में थी तब मैंने सुना था। आज मेरे बच्चे भी जवान हो रहे हैं, तो आपको सोच नहीं होती,
और ये औरत कहती है कि ये सारे जो है फितना है और ये और वो। इस औरत को कोई लॉजिकल बात होती है? ये सारे इतने फजूल बोलते हैं, बिलीव मी, दिल करता है सर फाड़ लें, हम अपना फाड़ लें, इनका फाड़ लें। जब अदालत ने मना किया था कि आपने ये काम नहीं करना, तो इन्होंने तो हिने अदालत क्यों की है? वो तो इन्हें अदालत जज साहब का काम है, मौजूद जज साहबों को चाहिए वो इसका नोटिस लें और इनको भी पकड़े। राना सनाउल्लाह को ऑर्डर था पेश करने का, अभी तक तो हमारी पुलिस बेचारी को वो मिला ही नहीं, वो भागा हुआ है, वो मिला ही नहीं, वो छुप गया किसी खुड में, नजर नहीं आ रहा। राणा साहब मीडिया पे तो नजर आते हैं, टीवियों पे तो नजर आते हैं, उधर ही नजर आता है। यहाँ तो नजर आए ना। पेश करने के लिए अदालतों ने नोटिस क्यों नहीं लिया? उसको पेश करने के लिए अदालतों ने क्यों नहीं कहा कि फौरी पेश किया जाए वरना गिरफ्तार किया जाएगा? तो ये इमरान खान साहब के साथ क्यों ऐसे होता है कि उनका जो मुल्जिम है वो अपनी पेशी जो है वो ई कोर्ट के जरिए देता है, इमरान खान साहब को जो है ना वो फिजिकल पेश होना पड़ता है? देखो तारीख हमारी गवाह है, सच जो बोलने वाला है वो हमेशा तकलीफ उठाएगा। मैं अपने बच्चों को ये सबक देती हूँ कि बच्चे सच बोलना, थोड़ी तकलीफ आएगी, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपका एंड अच्छा होगा। और यकीन करें इंशाल्लाह ये एंड बहुत अच्छा होगा। दिल में आप देख लें कि ये इमरान खान के खिलाफ ये पॉलिसियाँ बनाते हैं, जो कुछ भी करते हैं इन पे उल्टा पड़ जाता है, इनको समझ नहीं आती इनकी। उन्हें रब उसके साथ है, जिसके साथ रब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनके ऊपर सब कुछ अभी उलट और पड़ेगा। ये जो 2-4 इनके नून लीगिए रह गए हैं ना, जिनको ये खिला के पीछे लगाया हुआ है, ये देख लें ये भी उल्टा पड़ जाना इनके ऊपर। हम मेरे जराए ने ये बताया कि उनकी नून लीगियों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम इसमें मुलविस नहीं है, ये सिर्फ राना ग्रुप का और मरियम ग्रुप का है। नून लीगी में अच्छा अब राना भी लैदा हो गया, उसका कोई ग्रुप हो गया? राना ये- और नहीं 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 सारे नहीं, उसे उस बेचारे ने नशा किया होना, वो नशा करता है, वो एक ही ग्रुप है, यानी राना मरियम एक ही ग्रुप। सब एक है आजकल, सब एक है, सब सब लोग ये कर रहे हैं, उनको आंखें खोलनी चाहिए कि इन्होंने साइड पे हो जाना है और पकड़े उन्होंने जाना है जिन्होंने धावा बोल दिया। ये इनको ये ज़हन में रखना चाहिए। ये राना और मरियम की हमेशा ये सियासत रही है, खुद निकल जाते हैं और जो धावा बोलते हैं वो अंदर हो जाते हैं। ये सबको ये सोचना चाहिए जो ये इस काम में मुलव्वस है, ये बिल्कुल इलीगल काम है, बिल्कुल कंडेम करती हूँ मैं ये। इन सब ने हमारे साथ ही खड़े होना है, एंड पे ये सब हमारे पास ही होंगे, सब हमारे साथ ही, जो आज डंडे बरसा रहे हैं सब एंड पे हमारे साथ ही होंगे। और सोच के डंडा उठाओ कि ताकि ये ना हो कि कल को तुम्हारे भाई डंडा यही डंडा पलट के ना इनके ऊपर आ जाना ऐसे ऐसे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी, तो नाज़रीन किराम, आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने आज अपना जो गुस्सा है वो निकाला है कि हुकूमत ने जो कुछ भी किया है ये बहुत गलत किया है। हमारी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस जो है उसको पामाल किया गया है। ये अभी जो दो खातीन थी, इन्होंने मरियम नवाज़ और राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो अल्फाज़ात इस्तेमाल किए हैं, आप इससे बाखूबी जानते हैं कि उन्होंने कौन कौन से अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल किए हैं। अभी के प्रोग्राम से तलहा सुलहरी को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।